हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। यहां आपको मिलती हैं ढेर सारी रोमांचक, भक्ति, आध्यात्मिक और शिक्षाप्रद कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह कहानी एक सत्संग के दौरान की है, जहां महाराज जी जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन के बीच एक युवा लड़की ने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसने सभा में एक क्षणिक सन्नाटा पैदा कर दिया। लड़की ने हाथ उठाकर कहा, महाराज जी, आजकल के समय में शादी से पहले संबंध बनाने को लेकर लोगों के विचार बहुत बदल गए हैं। युवा पीढ़ी इसे सामान्य मानती है। आप बताइए, शादी से पहले संबंध बनाना क्यों गलत है? महाराज जी ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यह विषय केवल नैतिकता या धर्म से ही नहीं, बल्कि जीवन के गहरे मूल्यों और सामाजिक संरचना से भी जुड़ा हुआ है। फिर उन्होंने आगे कहा, शादी से पहले संबंध क्यों नहीं बनाए जाने चाहिए, इसे समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। मान लो तुम्हारे पास एक सुंदर और कीमती फूल है। क्या तुम उसे हर किसी को तोड़ने दोगी या उसका इस्तेमाल केवल खास अवसर पर करोगी? लड़की ने तुरंत जवाब दिया, नहीं महाराज जी, मैं उसे संभाल कर रखूंगी। महाराज जी ने कहा, ठीक उसी तरह तुम्हारी पवित्रता और शारीरिक शुद्धता भी एक कीमती चीज है। इसे किसी के साथ भी बांटने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन भर का साथी बनने के योग्य हो। शादी का बंधन इसी बात का प्रतीक है। यह केवल दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है। लड़की ने एक और सवाल पूछा, लेकिन महाराज जी, अगर दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो क्या यह गलत होगा? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, सच्चा प्यार केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं होता। सच्चा प्यार धैर्य, त्याग और समर्पण से परिभाषित होता है। यदि प्यार सच्चा है तो वह शादी तक इंतजार करने के लिए भी तैयार होगा। लड़की ने सहमति में सिर हिलाया और सभा ने महाराज जी की बातों पर जोरदार तालियां बजाईं। यह वार्तालाप केवल एक नैतिक पाठ ही नहीं, बल्कि एक सोचने का दृष्टिकोण था, जिसने सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। सत्संग के अगले दिन उसी लड़की ने फिर महाराज जी से एक और सवाल पूछने का फैसला किया। वह जानती थी कि महाराज जी के जवाब उसकी सोच को और स्पष्ट करेंगे। सभा शुरू हुई और लड़की ने विनम्रता से पूछा, महाराज जी, कल आपने बताया कि शादी से पहले संबंध नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि यह व्यक्तिगत आजादी का हिस्सा है। अगर हम अपनी खुशी के लिए ऐसा करते हैं तो क्या यह गलत है? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, यह सवाल बहुत गहरा है और आज के समाज के लिए प्रासंगिक भी। व्यक्तिगत आजादी का मतलब यह नहीं है कि हम अपने फैसलों का असर अनदेखा कर दें। हर क्रिया का परिणाम होता है। फिर उन्होंने समझाते हुए कहा, तुम्हारी खुशी महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्ची खुशी वह है जो आत्मा को शांति दे। शादी से पहले संबंध बनाकर अगर वह रिश्ता टूट जाए तो क्या तुम्हारी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या वह दर्द तुम्हें भीतर से कमजोर नहीं करेगा? लड़की ने सिर झुकाकर कहा, महाराज जी, शायद ऐसा हो सकता है। महाराज जी ने आगे कहा, यह केवल व्यक्तिगत खुशी का सवाल नहीं है, बल्कि रिश्तों में विश्वास और सम्मान का भी सवाल है। शादी वह वादा है जहां दोनों व्यक्ति एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं। बिना इस वादे के संबंध अस्थिर हो सकते हैं। सभा में एक अन्य युवक ने प्रश्न किया, लेकिन महाराज जी, आजकल रिश्ते प्रयोग की तरह देखे जाते हैं।
लोग कहते हैं कि शादी से पहले हमें एक दूसरे को जानना चाहिए। इसमें गलत क्या है? महाराज जी ने उत्तर दिया, जानना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब शारीरिक संबंध बनाना नहीं है। किसी को जानने के लिए संवाद, विश्वास और समय देना पर्याप्त है। शरीर का मिलन अंतिम चरण होता है, जब आत्मा और मन पहले से जुड़े होते हैं। अगर रिश्ता केवल शरीर तक सीमित हो तो वह अधिक समय तक टिकता नहीं। लड़की और युवक दोनों उनकी बातों को समझने लगे। महाराज जी ने अंत में कहा, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी साथ चलती हैं। यदि तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो अपने फैसले सोच समझ कर लो और अपने जीवन के मूल्यों को कभी मत भूलो। सभा में मौजूद हर व्यक्ति गहरे विचार में डूब गया। यह वार्ता न केवल एक शिक्षाप्रद पाठ थी, बल्कि जीवन को समझने और जीने का एक मार्गदर्शन भी थी। कुछ दिनों बाद वही लड़की और युवक फिर से सत्संग में पहुंचे। इस बार उनके मन में और भी सवाल थे जो वे महाराज जी से पूछना चाहते थे। सभा में एक गहरी शांति थी और जब लड़की ने अपनी बात कहनी शुरू की तो सभी ध्यान से सुनने लगे। लड़की ने पूछा, महाराज जी, आपने कहा था कि सच्चा प्यार धैर्य और त्याग से परिभाषित होता है, लेकिन अगर किसी ने गलती से शादी से पहले संबंध बना लिए हो तो क्या वह जीवन में आगे बढ़ सकता है? क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान मिलेगा? महाराज जी ने गहरी दृष्टि से लड़की की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटी, जीवन में हर किसी से गलतियां होती हैं। कोई भी पूर्ण नहीं है, लेकिन गलती का मतलब यह नहीं है कि जीवन खत्म हो गया या कोई आगे बढ़ने के लायक नहीं है। उन्होंने समझाया, महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों से क्या सीखते हैं। अगर किसी ने अतीत में कोई ऐसा कदम उठाया है जो सही नहीं था तो उसे पछतावे में नहीं, बल्कि सुधार और आत्मबोध के साथ जीना चाहिए। सच्चा प्यार वह है जो तुम्हारे वर्तमान और भविष्य को देखता है, न कि केवल तुम्हारे अतीत को। युवक ने फिर सवाल किया, महाराज जी, लेकिन समाज तो हमेशा अतीत को लेकर ही सवाल करता है। लोग आसानी से माफ नहीं करते। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? महाराज जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, समाज का काम सवाल करना है, लेकिन तुम्हारा काम अपनी आत्मा को शांत रखना है। जो लोग तुम्हारे दिल और मूल्यों को समझते हैं वे तुम्हें माफ करेंगे और स्वीकार करेंगे। तुम्हें समाज से ज्यादा अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। सभा में एक और वृद्ध महिला ने पूछा, महाराज जी, अगर किसी ने गलती की है तो उसे खुद को कैसे माफ करना चाहिए? महाराज जी ने कहा, खुद को माफ करना सबसे कठिन होता है, लेकिन सबसे जरूरी भी। जब तुम यह समझ जाओगे कि गलती इंसान का स्वभाव है और उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना जीवन का उद्देश्य है, तो आत्ममाफी सरल हो जाएगी। अपनी आत्मा से सच्चे मन से माफी मांगो और प्रण करो कि आगे से अपनी शुद्धता और सम्मान बनाए रखोगे। यही सच्ची प्रायश्चित है। लड़की और युवक दोनों गहरे विचार में डूब गए। महाराज जी ने अंत में कहा, जीवन में गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन अपने अनुभवों से सीखकर एक बेहतर इंसान बनना ही असली उद्देश्य है। सच्चा प्यार, सम्मान और खुशी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अगर तुम खुद को माफ करके आगे बढ़ने का साहस दिखाओ। सभा में सभी ने महाराज जी की बातों का हृदय से स्वागत किया। यह तीसरा संवाद न केवल उन दोनों के लिए बल्कि वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए एक नई आशा और आत्मविश्वास का संदेश था। कुछ समय बीत गया। अब वही लड़की और युवक फिर से सत्संग में पहुंचे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक नई चमक और आत्मविश्वास था। सत्संग शुरू होते ही लड़की ने अपनी बात रखी,
महाराज जी, आपके पिछले प्रवचनों ने हमारी सोच बदल दी है। हमने अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया है, लेकिन अब हमें यह समझने में दिक्कत हो रही है कि कैसे सही जीवन साथी का चुनाव करें। आजकल रिश्तों में सच्चाई और भरोसा ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। आप हमें इस बारे में मार्गदर्शन दें। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन साथी चुनना एक ऐसा निर्णय है जो तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है, इसलिए इसे केवल भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी और धैर्य से करना चाहिए। उन्होंने समझाया, एक समान मूल्यों को पहचानो। एक अच्छा जीवन साथी वह होता है जिसके जीवन के प्रति दृष्टिकोण और मूल्य तुम्हारे जैसे हों। अगर दोनों के विचारों और विश्वासों में सामंजस्य होगा तो रिश्ता अधिक मजबूत होगा। 2. संवाद की अहमियत। शादी से पहले एक दूसरे को समझने के लिए संवाद सबसे जरूरी है। यह जानो कि वह व्यक्ति जीवन के प्रति क्या सोचता है, मुश्किल हालातों को कैसे संभालता है और अपने परिवार व दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करता है। 3. भरोसे का आधार। भरोसा एक ऐसा बीज है जिससे रिश्तों का पेड़ बढ़ता है। अगर तुम पाओ कि तुम्हारा साथी हर परिस्थिति में ईमानदारी और सम्मान के साथ तुम्हारे साथ खड़ा है तो यह भरोसे का आधार है। 4. अतीत को समझो लेकिन जज न करो। हर किसी का अतीत होता है, लेकिन एक अच्छे जीवन साथी को अतीत को समझने के बाद वर्तमान को स्वीकार करने का गुण होना चाहिए। अगर वह तुम्हें तुम्हारी गलतियों के बावजूद सम्मान देता है तो वह सच्चा साथी है। युवक ने सवाल किया, महाराज जी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति शादी से पहले प्यार में धोखा खा चुका हो तो वह फिर से किसी पर भरोसा कैसे करे? महाराज जी ने गहराई से जवाब दिया, बेटा, हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर तुम्हें धोखा मिला है तो इसका मतलब यह नहीं कि हर रिश्ता ऐसा ही होगा, बल्कि इसका अर्थ है कि अब तुम अधिक समझदार हो गए हो। अतीत की कड़वाहट को अपने भविष्य पर हावी मत होने दो। विश्वास को धीरे धीरे फिर से बनाओ और खुद को प्यार और खुशियों के लायक समझो। सभा में मौजूद सभी लोग गहराई से महाराज जी की बातों को सुन रहे थे। अंत में महाराज जी ने कहा, जीवन साथी का चुनाव केवल बाहरी सुंदरता, धन या सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर मत करो। वह व्यक्ति चुनो जो तुम्हें समझे, तुम्हारे सपनों का सम्मान करे और हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। लड़की और युवक ने हाथ जोड़कर महाराज जी का धन्यवाद किया। उनके मन में अब एक नई स्पष्टता और आत्मविश्वास था। इस सत्संग ने उन्हें सही दिशा दिखाने के साथ साथ जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी दिया। यह चौथा भाग इस कहानी का वह अध्याय था जिसने न केवल उन दोनों बल्कि सभा में मौजूद हर व्यक्ति को रिश्तों और जीवन की सच्चाई को गहराई से समझने का अवसर दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें जरूर बताएं। कमेंट में लिखें कि कहानी आपको अच्छी लगी या नहीं। अगर अच्छी लगी हो तो जय श्री राम जरूर लिखें, और अगर नहीं लगी हो तो राधे श्याम लिखें। इसके साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि आप किस तरह की कहानियां सुनना पसंद करेंगे। अगर हमारी कहानियां आपके दिल को छू जाए तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका अपना दोस्त सीताराम।